नमस्कार जी। आज हम एक बहुत ही जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। जी। जीवन में मुश्किलें आती हैं, चुनौतियां होती हैं, जी। तो उनसे कैसे निपटा जाए। बिल्कुल। हमारे पास स्रोत हैं प्रभात सिंह इंस्पायर पॉडकास्ट का एक अंश जिसका टाइटल था मुसीबतों से कैसे निपटें। हाँ। तो आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें क्या मुख्य बातें हैं। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस स्रोत को देखें तो एक बात साफ लगती है कि मुश्किलों से लड़ने के लिए सिर्फ अंदर की हिम्मत ही नहीं बल्कि बाहर की दुनिया से हम कैसे जुड़ते हैं वो भी उतना ही जरूरी है। मतलब एक तरह का संतुलन। हाँ, संतुलन। अच्छा, तो पहला कदम क्या बताया गया है इसमें? स्वीकृति। जी, स्वीकृति। यानी जो मुश्किल आई है उसे नकारे नहीं, भागे नहीं, उसे स्वीकार करें। जैसे श्री राम का उदाहरण दिया है कि वनवास को उन्होंने एक जिम्मेदारी माना। हाँ, और यहाँ ये दिलचस्प है कि स्वीकृति का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। अच्छा, नहीं, शोध के हिसाब से ये पहला सक्रिय कदम है। मतलब जब हम मान लेते हैं कि हाँ ये समस्या है, तभी हम अपनी एनर्जी सही दिशा में लगा पाते हैं, समाधान खोजने में। वरना तो बस भागते रहते हैं। सही बात है। ये तो दिमाग को तैयार करने जैसा हुआ। बिल्कुल, लड़ने के लिए तैयार करना, भागने के लिए नहीं। ओके, तो स्वीकृति हो गई पहली सीढ़ी। इसके बाद स्रोत दो और अंदरूनी ताकतों की बात करता है। अंदरूनी जैसे आत्मविश्वास और भक्ति या ध्यान। अच्छा, मतलब खुद पर भरोसा कि ये मुश्किल वक्त भी कट जाएगा। जी हाँ। और साथ में शायद मेडिटेशन या पूजा पाठ से मन को शांत रखना। बिल्कुल। और अगर इसे थोड़ा और गहराई से देखें तो ये सिर्फ शांति के लिए नहीं है। तो फिर ये असल में मानसिक दृढ़ता, मतलब मेंटल रेजिलियंस बनाने के तरीके हैं। ये अभ्यास हमें मुश्किल समय में भी स्पष्ट सोचने और स्थिर रहने में मदद करते हैं। ये वो अंदर के रिसोर्स हैं जो बाहर का दबाव झेलने की ताकत देते हैं। समझ गया। तो ये हो गई अंदर की तैयारी, स्वीकृति, आत्मविश्वास, ध्यान। जी। अब बाहरी दुनिया की बात करें। स्रोत आगे क्या कहता है? हाँ, तो अब आते हैं बाहरी कदमों पर। दो बातें हैं, सही संगति और कर्म। सही संगति मतलब मुश्किल वक्त में अनुभवी पॉजिटिव लोगों की सलाह लेना। हाँ, किसी मार्गदर्शक से जुड़ना या सत्संग वगैरह। ठीक है। और दूसरा कर्म यानी अपना काम करते रहना, हालात चाहे जैसे भी हों अपने कर्तव्य निभाते रहना। जैसे महाभारत में अर्जुन का उदाहरण भी दिया है इसमें। हाँ, कि मुश्किल हालात में भी अपना धर्म निभाया। बिल्कुल। और इसका प्रैक्टिकल पहलू बहुत गहरा है। देखिए, सही सलाह और साथ मिलने से वो अकेलेपन वाली फीलिंग कम होती है। हाँ, वो तो है। और चीजों को देखने का नया नजरिया मिलता है। और कर्म करते रहना वो हमें एक मकसद देता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल, भले ही बाहर सब कुछ बिगड़ा हुआ लगे। सही है। लेकिन इसमें एक सवाल भी उठता है ना? क्या? कि भाई बाहर से मदद कितनी लें और खुद की जिम्मेदारी कितनी निभाएं, इसका बैलेंस कैसे बने? हाँ, ये एक अहम सवाल है। स्रोत इस पर सीधा कुछ नहीं कहता, शायद इसलिए कि ये हर किसी के लिए अलग होता है। सही है, परिस्थिति पर निर्भर करता है। जी। तो कुल मिलाकर इस सब का सार क्या है? मतलब निचोड़ क्या निकला? देखिए, सार यही लगता है कि मुसीबतें तो आएंगी, वो जीवन का हिस्सा है। लेकिन उनसे निपटना एक तरह की मिलीजुली प्रक्रिया है। मिलीजुली कैसे? एक तरफ तो अपनी सोच, अपनी मानसिकता को ठीक करना है, जैसे स्वीकृति, विश्वास। हाँ, स्वीकृति, आत्मविश्वास, ध्यान। और दूसरी तरफ बाहर की दुनिया से सही तरीके से जुड़ना है, सही लोगों से सलाह लेना जी, और अपना काम करते रहना। बिल्कुल। ये अंदरूनी तैयारी और बाहरी एक्शन का तालमेल है, यही कुंजी है शायद। तो ये सिर्फ सोचना या सिर्फ करना नहीं है, बल्कि दोनों का मेल है। जी हाँ, मानसिक तैयारी और व्यावहारिक कदम दोनों साथ साथ। बहुत खूब। तो ये थी हमारी आज की चर्चा प्रभात सिंह इंस्पायर के अंशों पर। मुख्य बातें जो सामने आई, स्वीकार करना, अंदरूनी ताकत बनाना, आत्मविश्वास, ध्यान, हाँ, और सही मार्गदर्शन लेना और कर्म पर टिके रहना, इन सब का संतुलन। जी बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जो इसी स्रोत से जुड़ा है। हाँ। कि ये जो सामान्य सिद्धांत हमने डिस्कस किए, स्वीकृति, विश्वास, संगति, कर्म, ये सब ठीक है, पर यह सोचना दिलचस्प होगा कि कोई व्यक्ति इन्हें अपनी खास परिस्थितियों में, अपनी चुनौतियों और अपनी निजी मान्यताओं के हिसाब से कैसे ढाल सकता है, कैसे इन्हें अपने लिए सच में काम का बना सकता है। सही बात है, ये सोचने वाली बात।